Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing our chapter The Undeserved Reward, in which we came to know that Baldev had come to meet the narrator who was there in form of a writer. He had reached to request him that he should help by keeping a meeting with district officer as his own son, as Baldev's son had been arrested by police in false case, and he says that he should think him as his own son. यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कहता है कि you should think as if your own son is there in this case. Your own son were in trouble. कहता है कि आप ये समझें कि आपका बेटा ही समस्या में घिरा हुआ है. If the case had not been absolutely false, absolutely means completely, यदि ये केस पूरी तरह से झूठा ना होता, I would not have troubled you, तो मैंने आपको समस्या में ना डाला होता. The boy's mother is dying her heart out. लड़के की मदर यानी बलदेव की वाइफ वो कहता है कि बिल्कुल मरने को है. His wife has not eaten anything since his arrest. यानी लड़के की पत्नी और वी कैन से बलदेव की पुत्रवधू कहता है कि उसने भी कुछ नहीं खाया है जब से मेरे लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई है. As a matter of fact, nothing has been cooked in the house since he was taken away. और कहता है कि असलियत में बात यह है कि घर में कुछ भी नहीं पका है जब से पुलिस उसको लेकर गई है, पुलिस उसको पकड़ कर लेकर गई है. If he is sentenced, यदि उसको सजा हुई, I am sure, मुझे पूरी तसल्ली है, that both these women will die. ये दोनों औरतें यानी बलदेव की वाइफ और बलदेव की पुत्रवधू कहता ये दोनों औरतें मर जाएंगी. I have consoled them by saying that as long as you are alive, no one can harm the boy. कहता है मैंने उनको तसल्ली दी है, उनको सांत्वना दी है और ये कहते हुए दी है कि जब तक आप जिंदा हैं लड़के को कुछ भी नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो सकती. हार्म मीन्स नुकसान, लॉस. कहता है कि मैं ये बोल कर आया हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक हमारे लड़के को कोई नुकसान नहीं हो सकता. I was in great fix. मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में था. फिक्स दुविधा. All the objection that I could have put forward had already been answered by Baldev Singh. अब ये वर्डिंग जो है ये नरेटर यानी राइटर की है, लेखक की है. कहता जितने भी ऑब्जेक्शन थे जो मैं कह सकता था उनका जवाब बलदेव ने पहले ही दे दिया था. I could not think of a valid excuse. Excuse means बहाना. Valid means मान्य, जो माना जा सके. कहता है कि मैं कोई वाजिब बहाना नहीं बना सका. And ultimately to get out of the predicament, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए मैं
कोई वास्तविक बहाना नहीं बना सका। ऑल राइट, और आखिरकार में मैंने कहना पड़ा ठीक है, आई शैल मेंशन इट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैं आपकी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने रखूँगा, आपकी बात। बट इट इज़ डाउटफुल दैट एनीथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, लेकिन इसमें जो है शक है कि कोई ये बात रखने का फ़ायदा होगा या नहीं। He doesn't interfere in the work of his subordinate. Subordinate means the people who work under him. सहायक कह लीजिए। लेकिन मामला ये है कि वो इंटरफियर मीन दखल अंदाजी देना। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मोहम्मद खलील, वो कोई दखल अंदाजी नहीं देता अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के काम में, यानी नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी बात कहने का कोई फ़ायदा होगा। यू गो एंड टेल हिम अबाउट दिस केस, रिपीटेड बलदेव सिंह। बलदेव ने कहा कि आप जाइए और इस केस के बारे में बताइए, सच्चाई बताइए। दैट इज़ ऑल दैट आई आस्क ऑफ यू, कहता है कि मैं ये केवल यही चाहता हूँ कि आप ये मामला उनके सामने रखें। द रेस्ट विल डिपेंड ऑन फेट, फेट मीन्स लक, कहता है कि बाकी जो है किस्मत पर डिपेंड करता है, हमारे बच्चे की किस्मत कैसी है। विल यू गो टुमारो, कल क्या आप कल जाएंगे? बलदेव सिंह ने उससे पूछा। बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ हिम, और ये कहते हुए बलदेव सिंह ने उससे परमिशन ली जाने की कि क्या कल आप मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से। आई कंप्लीटेड द आर्टिकल, मैंने आर्टिकल को कंप्लीट किया, नरेटर बताता है, यानी कोई आर्टिकल लिख रहा था वो पूरा किया उसने। आई वॉज राइटिंग, जो मैं लिख रहा था। एंड ले डाउन टू रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई मील, मील मीन्स भोजन, लंच वगैरह, और भोजन करके ये क्या नाम है, आर्टिकल पूरा करके भोजन करके और मैं लेट गया रेस्ट के लिए। आई हैड no intention whatsoever of keeping my promise to him. Intention means इंटरेस्ट कह लीजिए, चाहत कह लीजिए, रुचि कह लीजिए। मेरी कोई रुचि नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी जो कुछ प्रोमिस मैंने किया था उसको पूरा करने की। यानी प्रोमिस क्या किया था? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के सामने बलदेव की बेटे की बात रखने का। ऑल I had to tell him when I met him next was that district officer didn't consider it proper to interfere in the case. कहता है कि मैंने सोच लिया था, बलदेव जब दोबारा मिलना था मेरे से तो मैंने केवल यही कहना था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मना कर गए अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के मामलों में दखलंदाजी करने से। I had completely forgotten about the incident when 8 days later, कहता है कि मैं इस घटना को, इंसिडेंट मीन्स घटना, ये जो घटना थी बलदेव की और मेरे बीच की, बलदेव के बेटे के बारे में, इसको मैं पूरी तरह से भूल गया था। और लगभग 8 दिन बाद बलदेव सिंह एंड हिज सन केम टू सी मी, बलदेव और उसका बेटा मेरे से मिलने आए। द सन नेल्ट, नेल्ट मीन्स नील की सेकंड फॉर्म है झुकना, उसका बेटा झुका। एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पाँव को छुआ। बलदेव सिंह सेड, बलदेव सिंह ने कहा, दिस इज़ द बॉय, कहता है कि ये मेरा बेटा है। ही हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट अ ब्लेमिश, कहता है कि ये बगैर किसी चार्ज के, ब्लेमिश मीन चार्ज, यानी बगैर कोई आरोप के इसको छोड़ दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड द दरोगा साहिब एंड
रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंडेड का मतलब यहाँ स्कोल्डेड, ये देखिए स्कोल्डेड मीन डांटना। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहिब को, दरोगा साहिब मीन्स SHO साहिब, थानेदार साहिब, कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, यानी जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिले होंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहिब को उसी समय बुलाया होगा और उसको डांटा होगा सीवियरली, सीवियरली मीन्स बुरी तरह से डांटा होगा। वार्निंग हिम दैट इफ इन फ्यूचर ही इंडल्ज मीन्स शामिल होना, और डांट कर ये कहा होगा कि भविष्य में यदि वो शामिल पाया गया, संतलिप्त पाया गया इन मेलिंग, इसका मतलब क्या है, ब्रिंगिंग बैड नेम टू समवन विदाउट एनी बेसिस, यानी किसी को बगैर आधार के, कोई बगैर आरोप के, बगैर अपराध के पकड़ना। और कहता है कि उसको डांटा होगा कि अगर इनोसेंट, यानी इनोसेंट भोले भाले या जो किसी ने अपराध ना किया हो, एंड रिस्पेक्टेबल और सम्मानित व्यक्तियों को अगर दोबारा से पकड़ा, ही वुड बी डिसमिस्ड, तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहिब को इस तरह जो है वो रिब्यूक किया, डांटा, और डांट कर कहा कि यदि आपने आगे से कोई ऐसी लापरवाही की, भोले भाले लोगों को या सम्मानजनक लोगों को पकड़ने की कोशिश की, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। द दरोगा कुड नॉट इवन शो हिज फेस टू मी, और जो थानेदार साहब थे वो मेरे को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सके। आफ्टर दिस, इसके बाद, इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, कहता ये सब आपके कारण हुआ है। बलदेव नरेटर को, राइटर को कहता है आपके कारण ये सब हुआ है। बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अनडन, लेकिन आपके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। यू हैव सेव्ड 4 लाइव्स, आपने 4 जीवन बचा लिए हैं। 4 कौन कौन? बलदेव, उसका बेटा, बलदेव की वाइफ और बलदेव की पुत्र वधू। कहता इन 4 जिंदगियों को आपने बचाया है। व्हेन आई केम टू यू, जब मैं आपके पास आया, आई हैड माई डाउट, मुझे शक था, वेदर यू वुड हेल्प, कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। People had told me that nobody had ever benefited means लाभ पाना। कहता है कि जब मैं आपसे मिलने आया तो लोगों ने मेरे को बताया था कि कोई भी व्यक्ति आज तक आपके माध्यम से किसी को लाभ नहीं हुआ है, किसी की अप्रोच, किसी की सिफारिश आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक नहीं पहुंची है। बट आई वॉज सर्टेन, लेकिन मुझे पूरी तसल्ली थी, दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन। यू वुड नॉट लेट मी डाउन मीन्स यू वुड नॉट, वी कैन से मेक मी अपसेट। मुझे अब पूरी तसल्ली थी कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे या आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, ये मुझे विश्वास था कि आप अवश्य ही मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एंड सेइंग दिस ही सिग्नल टू हिज सन, और ये कहते हुए उसने, सिग्नल मीन्स इशारा करना, उसने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। Who went out, जो बाहर गया, and brought a huge bundle of presents. Presents means gift, और huge means very large, यानी उसका बेटा इशारा पाते ही बाहर गया और बाहर से एक बड़ा सा बंडल गिफ्ट का लेकर आया। In spite of my insistence,
दे रिफ्यूज टू टेक इट बैक। मेरे ज़ोरदार कहने पर भी उन्होंने मना कर दिया इसको वापस लेने से। यानी नरेटर कहता है, राइटर कहता है, यानी ये कहता है कि मेरे बार बार मना करने से भी उन्होंने इसको वापस लेने से मना कर दिया। अब नरेटर ये बता नहीं सका, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हो पाई ये कहने की कि ये गिफ्ट के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है। In spite of my insistence and I could not pick up